पाकिस्तान की तहकीकाती टीम कीनिया में वकार और खुर्रम से मुलाकात कर चुकी, दोनों रिश्ते में भाई हैं। उन्होंने कीनिया पुलिस से मिलता जुलता मौक़िफ़ अपनाया है। तहकीकाती टीम में FIA के अतहर वहीद और IB के उमर शाहिद शामिल हैं। वकार ने बताया कि अरशद शरीफ 2 माह से हमारे फार्म हाउस में रहाइश पजीर था, जबकि अरशद के घर वाले कहते हैं कि अरशद शरीफ 1 माह से फार्म हाउस में रहाइश पजीर था। वकार ने कहा कि जिस तारीख को अरशद की शहादत हुई, दिन के वक्त हमने अरशद शरीफ को घर बुलाया और सब ने मिलकर खाना खाया। रात के वक्त खुर्रम कार में अरशद को छोड़ने के लिए गया, रास्ते में पुलिस ने रोका। हमने समझा रोकने वाले डाकू हैं, ये हमें लूटना चाहते हैं, लिहाजा मैंने गाड़ी नहीं रोकी। इसी दौरान हम पर फायरिंग हुई, मैंने खौफ की वजह से सर नीचे कर लिया। फायरिंग शदीद थी, मैं सर नीचे किए हुए गाड़ी को भगाता रहा। अरशद शरीफ को गोलियां लग चुकी थीं। मैं फार्म हाउस पहुंचा तो अरशद शहीद हो चुका था। अरशद शरीफ के लैपटॉप और मोबाइल फोन के बारे में उन्होंने बताया कि दोनों चीजें हमने पुलिस को दे दी है। शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर से बातचीत की है और उनसे ताउन करने की अपील की है, जबकि पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा ने कीनिया के सेक्रेटरी खारजा से फोन पर गुफ्तगू की है। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान बाहमी कानूनी मदद का कोई मुआहिदा नहीं है। इस मुआहिदे की अदम मौजूदगी की बना पर कीनिया से एक हद तक ताउन की तवक्को है। अब अरशद शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले पोस्टमार्टम के बारे में बात करते हैं। पोस्टमार्टम करने वाले कुछ डॉक्टर्स ने नाम न बताने की शर्त पर बताया है कि अरशद शरीफ के सीने में जिस जगह गोली का जख्म है वहां पर अंदर कार्बन मौजूद है। उसका मतलब है अरशद शरीफ को बड़ी करीब से गोली का निशाना बनाया गया है। एक गोली उनके सर में लगी है, गोलियां बड़ी नजदीकी से मारी गई हैं, फिर दोनों गोलियां पीछे से मारी गई हैं। अरशद के सीने से गोली का एक हिस्सा भी बरामद हुआ है, जिसको फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान और कीनिया में की गई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में बहुत फर्क है। अरशद शरीफ की शहादत के बारे में मुख्तलिफ बयानिए गर्दिश कर रहे हैं, अब उन पर बात करते हैं। मरूफ सहाफी हामिद मीर ने अरशद के बारे में ट्वीट किया है कि उन्हें अरशद शरीफ के बहुत करीबी दोस्त ने इत्तला दी है। अरशद को पहले गाड़ी से बाहर निकाला गया और सामने खड़ा करके गोलियां मारी गई हैं, बाद में उन्हें गाड़ी में बैठाकर सीट बेल्ट बांध दी गई। पुलिस ने कत्ल करने के बाद अरशद शरीफ की तस्वीरें भी बनाई हैं। इस दौरान खुर्रम को एक साइड पर खड़ा किया गया। खुर्रम इस वक्त गाड़ी चला रहा था। इस सारे हादसे में वो महफूज रहा, इसे मामूली सी भी गजंद नहीं पहुंची। कार पर मुख्तलिफ जावियों से खड़े होकर गोलियां मारी गईं। जिस तरफ अरशद बैठे हुए थे, इस तरफ गोलियों के निशानात ज्यादा तादाद में हैं, जबकि ड्राइवर की तरफ बहुत कम गोलियां मारी गईं। अरशद शरीफ की गाड़ी को मौका वारदात से 75 किलोमीटर दूर जाकर खड़ा किया गया और इस सारे सानहे को पुलिस केस बना दिया गया। अरशद शरीफ की शहादत के इस बयानिए की तस्दीक मारूफ सहाफी और यूट्यूबर जनरल अमजद शुएब ने भी अपने व्लॉग में की है। उन्होंने एक और राज से पर्दा उठाया है, मगर उसकी 100% तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा कि पुलिस को अरशद शरीफ को कत्ल करने का टारगेट दिया गया था। कुछ बातें पुलिस के साथ फोन पर की गईं। फोन पर होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। उन्हें बताया गया था दहशतगर्द को निशाना बनाना है। किसी को भी मालूम नहीं था कि केस इतना हाई प्रोफाइल बन जाएगा। उस केस में पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमतें मुलव्वस हो चुकी हैं। कीनिया का मीडिया भी इस पर बढ़ चढ़कर बात कर रहा है। जराए कहते हैं कि केस में दोनों हुकूमतों की दिलचस्पी देखते हुए पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने धमकी दी है कि अगर अरशद शरीफ केस में हमारी पकड़ धकड़ हुई तो हमारे पास रिकॉर्डिंग की सूरत में जो सबूत मौजूद है, हम इन सबूतों को मीडिया में जारी कर देंगे। इस तरह हमारे साथ वो लोग भी बेनकाब होंगे जिन्होंने हमसे अरशद शरीफ को टारगेट करवाया है। नाजरीन, अरशद शरीफ और शीरी मजारी का रिश्ता बड़ा एहतराम का था। अरशद यूनिवर्सिटी में शीरी मजारी का शागिर्द रहा है, इसलिए हर मौके पर शीरी मजारी के लिए एहतराम को मलहूज खातिर रखता था। शीरी मजारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकिशाफ किया था कि अरशद शरीफ के कत्ल करने की सुपारी दे दी गई है। अरशद शरीफ को किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। शीरी मजारी की इस बात को किसी ने भी संजीदगी से नहीं लिया। अगर उनकी बात पर तवज्जो दी जाती तो शायद अरशद आज जिंदा होता।
यही बात फवाद चौधरी भी कर चुके हैं। वो कहते हैं अरशद शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि उनकी जिंदगी शदीद खतरे में है, उनको कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट मेरी हिफाजत का बंदोबस्त करे। लेकिन चीफ जस्टिस ने भी उनकी दरख्वास्त को काबिल तवज्जो नहीं समझा। इसके अलावा भी अरशद ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भी खत लिखा था। डॉक्टर आरिफ अलवी ने खत वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भिजवा दिया था। इस खत पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। काश हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ की दरखास्तों पर एक्शन ले लेते तो आज वो हमारे साथ होता। अल्लाह से दुआ है कि वो अरशद शरीफ को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।